Hello everyone. We are doing the chapter number 2 of geography for class 9th, and in this particular video we are going to do the topic the Indian plateau. So let's start. इंडियन प्लेटूज के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ द वर्ड पेनिनसुला मीन्स. तो आप देख सकते हैं टॉपिक के स्टार्टिंग में ही एक हेडिंग है जिसमें लिखा है द पेनिनसुला प्लेटो. तो ये पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला कोई भी एक ऐसा लैंड मास जो 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा होता है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं. तो हमें पता है हमारे इंडिया का अगर नीचे वाले पार्ट की बात करें, हम अपना नदर्न प्लेन और हिमालय को छोड़ दें और नीचे इंडिया में गुजरात से नीचे नीचे देखें तो हम देख सकते हैं कि चारों 3 तरफ जो है इंडिया के वाटर बॉडीज़ है. तो इसीलिए इसको पेनिनसुला बोला गया. और प्लेटो क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक टेबल्ड लैंड है. टेबल्ड लैंड यानी आसपास की ज़मीन से कुछ उठा हुआ भाग है और ऊपर से ये भाग जो है वो प्लेन है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टेबल्ड लैंड. अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो 6th में हमने 3 तरह के लैंड फॉर्म्स किए थे. एक थे माउंटेन्स, दूसरे था प्लेन और तीसरा था टेबल्ड लैंड. और टेबल्ड लैंड, उसी टेबल्ड लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में. So let's read. The Peninsula Plateau is a tableland and composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. हमारा जो पेनिनसुला प्लेटो है वो टेबल्ड लैंड है. टेबल्ड लैंड क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड होता है जो कि ऊपर से फ्लैट होता है और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलकर बना है. इग्नियस यानी लावा के ठंडा होने से जो रॉक्स बनती हैं उनसे मिलकर बना है, प्लस मेटामॉर्फिक यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट को ये सहन कर पाता है. ऐसा लैंडफॉर्म है. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest land mass. हम कह सकते हैं हमारा जो पेनिनसुला प्लेटो है वो सबसे पुराना ओल्डेस्ट लैंड मास है और ये किससे बना है? गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग से बना है. यानी अर्थ के अंदर काफ़ी वोल्केनिक इरप्शंस हुए, काफ़ी सारी हलचल हुई और ये गोंडवाना लैंड जो है पहले ऐसा माना जाता था कि एक ही लैंड मास था अर्थ पे जिसका नाम पेंजिया था. पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड. तो उसी गोंडवाना लैंड में से जो है ड्रिफ्ट और ब्रेक होने से बना है हमारा पेनिनसुला प्लेटो. द प्लेटो हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. और इसमें बहुत सारी वैलीज़ भी हैं, घाटियाँ हैं बहुत सारी, और क्या है यहाँ पर राउंडेड हिल्स हैं. यानी ज़्यादातर हिल्स जो हैं वो पॉइंटेड नहीं हैं, वो राउंडेड हैं. द प्लेटो हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल. दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, नेमली सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो. तो मेनली सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो इसका डिवीजन है. हम अगर इसको डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में तो वो क्या बनेगा? सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो. तो आपको शायद अभी ऐसे ना समझ में आए बिना मैप के, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू हाउ. अब जो है ये इंडिया का निचला पार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, और इंडिया के निचले पार्ट में अगर ऊपर वाला ये सेंटर वाला पार्ट देखें तो इसे हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, और ये जो नीचे ट्राइंगल बचता है इसको हम डेक्कन प्लेटो कहते हैं. तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पूरा जो है, ये पूरा हम कह सकते हैं कि इट इज़ प्लेट्यू, बट इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कह सकते हैं डेक्कन प्लेटो. द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो लेइंग इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर. तो जो इस का पार्ट जो है, इस प्लेटो का जो पार्ट नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, यानी नर्मदा रिवर अगर ऐसे बहती है तो इसके नॉर्थ में जो पार्ट पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो इज़ नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो पार्ट पड़ता है उसको हम मालवा प्लेटो बोलते हैं. यानी सेंट्रल हाईलैंड के भी आगे पार्ट्स हैं. मैंने बताया आपको कि इन पेनिनसुला प्लेटो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. हमारा जो प्लेटो एरिया है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इंडिया के. फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड और सेकंड है डेक्कन प्लेटो. लेकिन सेंट्रल हाईलैंड के भी आगे
डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ वाइज उसको डिवीज़न दी गई है। और उसमें फर्स्ट जो डिवीज़न है वो है मालवा प्लेटो की। नर्मदा रिवर जहाँ से बहती है उसके जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसका जो एरिया है उसको हम मालवा प्लेटो कहते हैं। द विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ। विंध्या नर्मदा जो रिवर है उसके दोनों तरफ जो है हिल्स हैं, यानी ऊपर जो है वो हमें विंध्याचल की पहाड़ियाँ दिखेंगी, नीचे हमें सतपुड़ा की पहाड़ियाँ दिखेंगी और बीच में से नर्मदा रिवर बहती है। तो इस तरह से विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अगर हम ये मालवा प्लेटो है और इधर विंध्याचल है और इसके इधर हमें अरावली रेंज दिखेगी, यानी ये नॉर्थ हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट है, यानी नॉर्थ वेस्ट में हमें अरावली रेंज मिलेगी मालवा प्लेटो के। Vindhya range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravali on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. अगर इसके आगे हम बढ़ जाएं तो हमें डेजर्ट एरिया मिलेगा राजस्थान का। The flow of river draining in the region mainly the Chambal, the Sindh, the Betwa, the Ken. तो ये कुछ रिवर्स के नेम हैं, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये इस एरिया में बहती हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, thus indicating the slope. Central Highland are wider in the west but narrower in the east. तो हम कह सकते हैं कि गुजरात की तरफ जो पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का, वहाँ पर ये जो है, लेट मी ड्रॉ, होपफुली आपको समझ आएगा, उससे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो गुजरात की तरफ जो पार्ट पड़ता है वो पार्ट जो है वाइडेस्ट है, जबकि इधर अगर हम बढ़ते जाते हैं प्लेटो में तो फिर सेंट्रल हाईलैंड में तो वो जो पार्ट है वो नैरोअर है, यानी वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है। The central highland are wider in the west but narrower in the east. The eastward extension of this plateau are locally known as Bundelkhand and Bhagelkhand. मालवा प्लेटो सबसे पहले आता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में मालवा प्लेटो है। मालवा प्लेटो के इधर दो छोटे छोटे प्लेटोज़ हैं जिन एरियाज़ को हम कहते हैं बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड, यानी दो और डिवीज़न है, सेंट्रल हाईलैंड का ही एक पार्ट है। इन सभी को मिलाकर बुंदेलखंड, बाघेलखंड हमारा जो मालवा का प्लेटो है उनको मिला के प्लस एक और आता है छोटा नागपुर का प्लेटो। आगे हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन एंड ड्रेन्ड इन द दामोदर रिवर, यानी हम कह सकते हैं कि मालवा प्लेटो, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद बाघेलखंड और उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटो, ये चारों के मिलने से जो है सेंट्रल हाईलैंड बनता है। ये चारों जो प्लेटोज़ हैं, प्लेटो के छोटे छोटे एरियाज़ हैं, इनके मिलने से क्या बनता है सेंट्रल हाईलैंड। और सबसे ईस्टवर्ड जो पड़ता है वो पड़ता है छोटा नागपुर प्लेटो। सबसे ईस्टवर्ड यानी ईस्ट की साइड जो है वो है छोटा नागपुर का प्लेटो। द डेक्कन प्लेटो इज़ ट्रायंगुलर लैंड मास। डेक्कन प्लेटो जो है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा जो पेनिनसुला प्लेटो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हमने पढ़ लिया है कि हमारा जो मालवा प्लेटो है वो पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड में, उसके बाद बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर का प्लेटो जो है वो है हमारे सेंट्रल हाईलैंड ग्रुप में वो शामिल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे निचले वाले पार्ट के बारे में जो है डेक्कन प्लेटो, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ध्यान से सुनी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।